इस वीडियो में हम ज्योग्राफी क्लास 12th बुक 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वे क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर में थे और ऐसे क्वेश्चन जिनके आने की संभावना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्स, जल संसाधन। सो लेट्स बिगिन। भारत में किस नदी बेसिन में भौम जल का पुनः पूर्ति योग्य संसाधन का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो गंगा नदी बेसिन। भारत में कौन सा सेक्टर, आर्थिक क्रिया की बात हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, तो कौन सा सेक्टर धरातली और भौम जन का सर्वाधिक उपयोग करता है? तो धरातली और मौन जल भौम जल का सबसे ज़्यादा अधिक कृषि क्षेत्र में उपयोग होता है। इस क्वेश्चन को समझना होगा कि जो 3 सेक्टर हैं, यानी जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तो इनमें से किस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? इंडस्ट्री में, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग, या टर्शियरी एक्टिविटीज़ में, या कि खेती किसानी में, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ कृषि में। तो वो सबसे ज़्यादा जो भौम जल यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ यानी कृषि भी कह सकते हैं हम, कृषि में होता है। किस नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन सबसे कम है? तो वो है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी। कुएं और नलकूपों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में है? तो वो है गुजरात। केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्रतिवर्तित जन सांभर किस परियोजना में कौन सी है? तो वो है हरियाली। आंध्र प्रदेश में लोगों के सहयोग से चलाया जाने वाला संग्रहण कार्यक्रम कौन सा है? तो वो है नीरू मीरू कार्यक्रम, यानी जल और आप। नीरू यानी जल और मीरू यानी आप कार्यक्रम है। किन राज्यों में लैगून व झीलों का प्रयोग धरातलीय जल संसाधनों के रूप में किया जाता है? तो केरला, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्यों में। कृषि में, देश में कृषि की हरित क्रांति की रणनीति किन राज्यों में अधिक सफल हुई? तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। जल गुणवत्ता का अभिप्राय स्पष्ट करना। तो जल गुणवत्ता का तात्पर्य जल की शुद्धता या अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है। देश में अत्यधिक प्रदूषित 2 नदियाँ कौन सी हैं? तो गंगा और यमुना सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। दिल्ली से वाराणसी के मध्य गंगा नहीं पर स्थित, गंगा तट पर नहीं स्थित 2 ऐसे महानगरों के नाम बताना जो अत्यधिक प्रदूषित है। इसको ध्यान से समझिए। जो गंगा नदी है उसके जो तट हैं, गंगा नदी के तट पर स्थित, उसके आसपास जो तट होते हैं, ऐसे 2 महानगरों के नाम बताना है जहाँ पे जो गंगा नदी है वो सबसे ज़्यादा दूषित है। ये जो गंगा नदी बह रही है उस एरिया में सबसे ज़्यादा दूषित है। तो ऐसे 2 शहर हैं, एक है कानपुर और वाराणसी। कानपुर और वाराणसी दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता का मॉनिटरिंग कौन सी 2 कंपनियां करती हैं? तो पहला है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCE और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भारत में जल संभर विकास की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई? तो महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में एक रॉलेनगेन सिद्धि गांव से। भारत में जल प्रदूषण के किन्हीं 2 स्रोतों का उल्लेख कीजिए? तो वो है वाहित मल निपटान नागरीय। अब यहाँ दिए 2013 में बोर्ड में आया था, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ऑप्शंस दे दी हूँ। नगरीय वाही जल उद्योगों का विषाक्त जल का स्राव,
नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रण, कृषि भूमि में कृषि भूमि के ऊपर से बहता हुआ जल। राजस्थान में अलवर जिले में चलाए जाने वाला जन संरक्षण कार्यक्रम कौन सा है? तो वो है आरवारी पानी संसद। किस राज्य में घरों में जल संग्रह संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया? तो तमिलनाडु में जल संग्रह संरचना बनाना अनिवार्य हो गया। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे किस नाम से जानी जाती है? तो वो है कुंडम अथवा टांका कहते हैं वहां पे। यमुना नदी किन दो शहरों के बीच सबसे ज्यादा प्रदूषित है? तो दिल्ली और इटावा। ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, यू कैन डू इट इफ यू वांट। ये सैंपल पेपर में दिया था इसलिए मैंने डायरेक्टली इस पे ले लिया हूँ। अब भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है आवश्यकता, और उसके बाद ऐसे 3 कारणों की हमें व्याख्या करनी है। तो कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई में होता है। देश में वर्षा के स्थानिक सामयिक भिन्नता के कारण सिंचाई की बढ़ती मांग के कारण निम्नलिखित है, जैसे वर्षा की असमान वितरण, मानसून की अनिश्चित प्रकृति, सिंचाई की व्यवस्था द्वारा बहुफसलीकरण संभव। भारत में कुछ राज्यों में भौम जल संसाधन की अत्यधिक उपयोग 3 दुष्परिणामों की हमें बताने हैं। क्या क्या वर्णन करना उनका? तो भौम जल संसाधन अत्यधिक उपयोगी जैसे कि हम बात करें पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भौम जल संसाधन अत्यधिक उपयोग और भौम जल स्तर से नीचा हो गया। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो गया है, जो भूमि का जल है, भूजल उसका, जिसके कारण जो भौम जल का स्तर है वो नीचा हो गया इन राज्यों में, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लाई ओवराइड की मात्रा बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल और बिहार में के कुछ भागों में संख्या की मात्रा में बढ़ गई है। भारी संख्या में इसकी जो है वो डिमांड बढ़ गई है, तो इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, नीचे गिर गया है जल स्तर। पानी का प्राप्त करने के लिए अधिक ऊर्जा का उपयोग की आवश्यकता होती है। जल वर्षा संग्रहण किसे कहते हैं? तो वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकना या एकत्र करने की जो विधि है उसी को हम कहते हैं वर्षा जल संग्रहण। इसके उपयोग कैसे हो सकते हैं? जैसे नीचे होने से रोकता है, ये भूमि जो जल है हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो ये नीचे होने से रोकता है। जो मृदा अपरदन और बाढ़ को भी रोक देता है। फ्लाइओराइड और नाइट्रेटस जैसे संदूषकों को कम कर भूमिगत जल को गुणवत्ता को जो बढ़ा देता है। तो यहाँ पे कुछ नलकूपों और जो जलों का उपयोग होता था उसकी कुछ सूची दी गई है, तो आप देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे ज़्यादातर उपयोग होता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेकिन उसके पहले हम ऐसे कुछ पॉइंट्स पर रिमेंबर करने जा रहे हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो आप इन्हें ज़रूर देख लें। हमें क्यों आवश्यकता है जल संग्रहण की? तो आप डायरेक्टली इन्हीं पॉइंट को लिख सकते हैं। जल की निरंतर मांग को पूरा करना, सड़कों में जल के भराव को रोकना, मृदा अपरदन को रोकने, भौम जल प्रदूषण को रोककर प्रदूषण को घटाना। तो इन पॉइंट्स को यू कैन राइट दीज पॉइंट्स। वर्षा जल संग्रहण के तरीके, तो इसमें कई तरीके हो सकते, जैसे छत जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण, सीढ़ीदार खेत बनाकर, रोक बांध बनाकर, जल रिसाव, तालाब वन रोपण, झीलों द्वारा जल संरक्षण, पुनर्भरण, कूप द्वारा जल संग्रह, सर्विस कूप द्वारा जल संरक्षण, जल सांभर प्रबंधन द्वारा जल संरक्षण। तो आई होप आपको समझ आया होगा। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैंने इस वीडियो को कम से कम टाइम की बनाने की कोशिश की ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो।